प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये तीन कुछ आपको पार्ट दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि इनको इरेशनल प्रूव करो। सो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने किया था बिल्कुल वैसा ही सेम करना है। तो यहाँ से कुछ पार्ट उठा लेते हैं। एक मैं फर्स्ट पार्ट उठा लेता हूँ, चलो फर्स्ट ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले क्या करोगे आप लेट करोगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, 1/2 क्या आपका रेशनल है, क्योंकि जैसे आपने पहले क्वेश्चंस को सोल्व किया था तो उसमें आपने क्या किया था कि नंबर को रेशनल माना था, फिर ये प्रूव करके दिखाया था कि नंबर मेरा रेशनल नहीं है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, वो इरेशनल हो गया था। बिल्कुल सेम वैसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, तो मैंने लेट किया 1/2 रेशनल है। सो अगर 1/2 आपका रेशनल है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। और ए और बी की प्रॉपर्टी क्या होगी, ए एंड बी आर कोप्राइम, ए एंड बी आर कोप्राइम, जैसे हम पहले कर रहे थे। कोप्राइम है तो इसका मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से जो आपका इरेशनल वाला पार्ट है यानी कि √2, क्योंकि √2 के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी कि वो तो √2 तो मेरा क्या है, इरेशनल है। सो उसकी वैल्यू निकालनी है। सो आप उसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, सो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो या कैसे भी कर लो आप, √2 इक्वल्स टू b/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू b/a। ठीक, अब ये ध्यान से देखना कि √2 तो आपका क्या है, इरेशनल है। √2 तो क्या है, इरेशनल है। ये हम अच्छे तरीके से प्रूव कर चुके हैं, √2 √3 √5 √7 कुछ भी। ठीक है, और ये आपका रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। तो ये तो हमारा अजम्पशन है ना। ठीक है, जब आपने 1/√2 को रेशनल माना था तो इक्वल टू a/b हो गया था। ठीक है, तो ये तो मेरा अजम्पशन है। बट ट्रू क्या है, ट्रू ये है कि √2 मेरा इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब b/a क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। और अगर b/b इरेशनल होगा तो इसका मतलब जो आपने एजम्पशन किया था वो क्या था, गलत था। और आपका एजम्पशन अगर गलत था तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 आपका रेशनल नहीं इरेशनल हो गया। ठीक है, तो लिखोगे सिंस √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है। सो b/a इज ऑल्सो इरेशनल, इज ऑल्सो इरेशनल। तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल के इक्वल रेशनल तो हो नहीं सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आवर assumption was wrong। सो हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दोनों बातें क्या होगी, अपोजिट हो गई। बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1/√2 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, कुछ नया नहीं है इन क्वेश्चंस में, सेम होते हैं। ठीक है, अगर आपको इरेशनल नंबर दे रखा है इंडिविजुअल √2 √3 √5 तो आप जैसे कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। और अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रेशनल रेशनल्स का, तो ये सेम तरीका होता है सभी में। सो अब आपको क्लियर हो गया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। सो आई होप सेकंड और थर्ड पार्ट आप इजीली कर पाओगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, जब आप 7√5 को रेशनल मानोगे तो इसको a/b के इक्वल रखोगे, और यहां से √5 मेरा इरेशनल है तो 7 को उधर ले जाना, तो √5 इक्वल्स टू a/7 भी हो जाएगा। फिर से भाई ये इरेशनल और ये रेशनल। क्लियर। वैसे ही 6 + √2 को जब आप a/b के इक्वल रखोगे, सो यहां से √2 जो है ये आपका इरेशनल है तो 6 को उधर ले जाओगे, सो √2 इक्वल्स टू a/b - 6। b एलसीएम लोगे तो √2 इक्वल्स टू a - b6 डिवाइडेड बाय b। फिर भाई ये आपका इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया। अभी लेफ्ट वाला पार्ट इरेशनल है आप श्योर हो, तो राइट वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, हेंस आवर assumption was wrong, so by contradiction this number is irrational। क्लियर।